नमस्कार दोस्तों। अब मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी अकेले ही नहीं, पूरी की पूरी टीम बीस्ट मोड पर आ चुकी है। भाई पाकिस्तान से जो महान खबरें आ रही हैं, मैं बता नहीं सकता हूँ कितना खुशी से मैं वो वीडियोज़ बनाता हूँ। हमने कल भी एक वीडियो बनाया था कि हमने प्लेन हाईजैक होते सुने, हमने बसेस हाईजैक होती सुनी। दुनिया में पहली बार है कि ट्रेन ही हाईजैक हो गई और हमने सिविलियंस को, पुलिस वालों को अगवा होते देखा, कैप्चर होते देखा, हाईजैक होते देखा और उनको बचाने आती है आर्मी। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहां पर आर्मी ही हाईजैक हो गई है। अब सोच के देखिए, इससे ज्यादा और खुशखबरी क्या हो सकती है। अब ये काम सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है, हम यही चीजें देखते हैं भारत के अंदर भी। आपने देख लिया, दिल्ली में रेखा आ गई है। रेखा को एक किताब दिया मोदी जी ने, तूने लक्ष्मण रेखा बनानी है दिल्ली के आसपास, और जितने ये रावण अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, तुमने आने नहीं देना है, तो ये बाहर जाएंगे। अब इसके साथ साथ कुछ और धूरत भी हैं इस देश में। हमने कंजरवाल को देख लिया, उसको दिल्ली वालों ने लात मार के ऐसा भेजा कि ये पंजाब में बैठा है, भगवंत मान के वहां पे फ्री में रोटियां खा रहा है। दूसरी तरफ हमारा पप्पू है, पप्पू को भी हमने जीरो कर दिया है। अब तो मीम्स बनने शुरू हो गए हैं कि जब लोग पेट्रोल डलवाने जाते हैं, कहते हैं कांग्रेस का जीरो देख लीजिए। ये हालत हो गई है। अब आते हैं कुछ और हैं, कोई स्टालिन है और कोई ममता बनर्जी है। इनका क्या होने वाला है। अब आज जब मैं बोल रहा हूं कि मोदी जी अकेले ही नहीं, उनकी पूरी टीम बीच मोड़ पर आ चुकी है, इस जबरदस्त न्यूज को आज कवर करेंगे मंजरी जी के साथ। देखिए, आपको जो पता होगा कि जब भी हमने किसी और छोटे मोटे आदमी की, जैसे कि कहते हैं कि मोदी जी के नीचे की जो टीम है, अमित शाह जैसे लोग हैं, उनके ऊपर बात करनी होती है तो हम किसी और को बुलाते हैं। लेकिन मोदी जी की बात हो तो मंजरी जी के अलावा कोई इसको कवर नहीं कर सकता। मंजरी जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अब ये बताइए कि मंजरी जी जो अब टीम के साथ टच में रहती हैं, उनकी खबर क्या है, किस तरह से बीस्ट मोड में आने वाले हैं इस ऑपोजिशन के खिलाफ, और जो ये राक्षस बैठे हैं इनके लिए साथ में। ओके, सबसे पहले सबको जय सिया राम। और मोदी जी ने अपनी बी टीम तैयार कर ली है, बी टीम की भी नेक्स्ट टीम तैयार कर ली है और इस सिलसिले में आते हैं शुभेंदु अधिकारी। आज उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है ममता भगाओ बंगाल बचाओ। इसका मतलब है, अभी देखिए नीतीश कुमार के एक्शन के बाद ये हो गया कि बिहार में बीजेपी सरकार आ रही है। ओके, अब बंगाल में बीजेपी सरकार आ रही है, इसका कंफर्मेशन शुभेंदु अधिकारी के इस बयान से हो जाता है। बंगाल वो जो सीमावर्ती देश है, जो चिकन नेक है, जहाँ पर बहुत सारे रोहिंग्या बांग्लादेशी बसे हुए हैं, वो बंगाल जहाँ पे सुरंग खोद करके आप बांग्लादेश चले जाते हैं, वो बंगाल जहाँ पे सुबह काम करने बांग्लादेशी आते हैं और रात को वापस चले जाते हैं, वो बंगाल जो एक ट्रांजिट कैंप हो गया है पूरे भारत में बांग्लादेशियों को भरने का, वो बंगाल जहाँ आए दिन कुकर बम विस्फोट होते हैं, जहाँ पर मिनिस्टर के घर नोटों की इतनी गड्डी पकड़ी जाती है कि उसको काउंट करने के लिए बैंक वाली काउंटिंग मशीन बुलाने पड़ती है। ऐसे बंगाल को अब शुभेंदु अधिकारी चैलेंज के साथ लेने जा रहे हैं। याद रखिए, नंदीग्राम में वो ममता बनर्जी को एक बार हरा चुके, तो पर्सनली उन्होंने ममता बनर्जी को एक बार हराया है, पर ममता बनर्जी की पूरी पार्टी को हरा करके बंगाल में सरकार बनाने का वो कर रहे हैं। सेकेंडली उन्होंने क्या कहा है कि अगर एक शुभेंदु अधिकारी मरेगा, क्योंकि थोड़ा चुनाव खूनी खेल होता है बंगाल में, तो हम इसे चुनाव नहीं लोकतंत्र नहीं मानते, बट ठीक है, ऑपोजिशन के लोगों की हत्या कर दी जाती है, वो लोग जो ऑपोजिशन को वोट देने जाते हैं उन तक की हत्या कर दी जाती है। और अगर ऑपोजिशन का लीडर बच जाता है तो उसकी बेटी, उसकी पत्नी, उसकी भाभी, मतलब जो भी उसके घर की कोई स्त्री होती है उसके साथ दुष्कर्म होते हैं, उनकी हत्या होती है, या आप उनके रिश्तेदारों को किडनैप करके, ये सारी चीजें होती हैं। तो बंगाल में जो चुनाव जीते जाते हैं हर बार वो पॉजिटिव मूड पे, मतलब शुद्धता से नहीं जीते जाते। तो इसके कारण शुभेंदु अधिकारी ने एक चीज कही है कि अगर एक शुभेंदु अधिकारी जाएगा तो 1 करोड़ शुभेंदु अधिकारी जन्म ले।
मतलब उनको अपनी जान का खतरा है, ये साथ में वो बताते जा रहे हैं। और किससे है? ममता बनर्जी से है, जिसको हटाने की वो बात कर रहे हैं। हमको अच्छी तरीके से मालूम है कि बंगाल में 82 ऑफिसेस खुले हैं आरएसएस ने, और आरएसएस अब से लेकर के आज तक अच्छे एक्टिव मोड में थे। और हमको इसके साथ एक बात और भी मालूम है कि ममता बनर्जी के बहुत सारे नेता कैश के साथ और डिफरेंट करप्ट चीजों के साथ भी, किसी के लिंक मिरर उससे मिलते हैं, किसी के टीचर भर्ती घोटाला और पता नहीं किस किस घोटालों से जो है उनके नाते। शिट फंड घोटाला तो आप भूल ही गई। चिट फंड, अरे वो कैसे बोल सकते, तुम लोग तो शाहरुख खान तक आए थे। तो वो सारी चीजें जो है अब वहां पर निकलती रहती हैं। शारदा चिट फंड नाम था उसका, और वो सारी चीजें निकलती रहती हैं। तो सबकी फाइलें खुली हैं, मौके का इंतजार था, और वो मौका अब बंगाल चुनाव के रूप में आ रहा है। तो कहीं तो थोड़े से दीदी के पैर बंधे हुए हैं, प्लस जो बांग्लादेश में हो रहा है उसने भी एक सबक दिया है कि सीमा पार जाकर के मोदी इफेक्ट जो होता है वो इतना खतरनाक है, तो उनके साथ क्या होगा, ये तो सीमा के अंदर ही है। ये तो मुगलिस्तान पता नहीं क्या क्या बनाने जा रही थी, सो दैट इनके सब चिट फंड का जो है घोटाला सामने ना आए। खैर एनीवे, अच्छी टक्कर मिल रही है, अपनी इनकी भूमि में मिल रही है, इनकी कंस्टिट्यूएंसी में मिल रही है, और इनकी जो पार्टी की स्टेट वर्थ हुआ करती थी, महुआ मोइत्रा, उन तक के ऊपर सारी फाइलें खुली हुई हैं। जॉर्ज सोरोस के लिंक और उनके जो संसद का पासवर्ड लॉगिन दे दिया था उसका केस, वो सारी चीजें जो है खुली हुई हैं। तो भविष्य तो उज्जवल नहीं है ममता बनर्जी का, और शुभेंदु अधिकारी का इसमें ये प्रबल दावा बड़ा आनंद देता है। मंजरी जी, आप जो बोल रही हैं हमें ग्राउंड पर दिखना शुरू हो गया। लेकिन जो बंगाल के लोग हैं, जो वहां पर लोग रहते हैं, उनका एक चीज का कहना है कि मोदी जी पूरे दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं, देश का नाम बना रहे हैं, लेकिन अपने ही देश में बंगाल के अंदर एक्शन जीरो है। हम बोलने के लिए बोल देते हैं कि वहां पर आरएसएस अब जुट गई है, ग्राउंड लेवल पे काम करना शुरू कर दिया, लेकिन जो डेमोग्राफी है ऑलरेडी इन इलीगल्स को बुला बुलाकर ऐसे भर दिया गया है कि हम चाहकर भी उसे चेंज नहीं कर सकते, ममता बनर्जी को हरा नहीं सकते हैं। आपने खुद बोला कि जो बीजेपी के लोग खड़े होते हैं उनको मरवा दिया जाता है, उनकी फैमिलीज को तंग किया जाता है, यहां तक कि वोटर को बाहर नहीं आने दिया जाता। अब जब ये सारा कुछ हो रहा हो, हाउ डू यू यू नो हाउ डू यू सपोज कि मोदी जी और उनकी टीम ये पूरा डेमोग्राफिक चेंज के साथ होते हुए हम चीजों को चेंज कर सकते हैं? इज इट इवन पॉसिबल और इज इट अ ड्रीम? इसी को मोदी कहते हैं जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाता है। 370 भी तो इम्पॉसिबल थी, बनाया ना। अब तो दुनिया कह रही है पीओके तुम्हारा है, होगा ना। वो भी इम्पॉसिबल था। जब एक्सटर्नल इतना पॉसिबल हो जाता है तो इंटरनल क्यों नहीं होगा। एक जमाने में भारत का प्रधानमंत्री यूएस के प्रेसिडेंट के आगे कांपता था, गिग्गी बंदी होती थी। आज जाके बताता बेटा ये कर लो तो पार हो जाएगी नैया तुम्हारी। तो इम्पॉसिबल को बहुत सारे इम्पॉसिबल पॉसिबल हो चुके हैं। फिर देखिए, आपने देखा होगा रैपिड एक्शन फोर्स है, सारी आर्मी वगैरह काफी उतारी है ना उन्होंने पिछले चुनाव में। जितनी हिंसा होती थी उसके मुकाबले कोई भी हिंसा नहीं हो पाई है। अगले ये चुनाव को मोदी जी को मालूम है, इस बार मुझे बंगाल से ये, वो दिल्ली के मालिक भी तो कहते थे हम दिल्ली के मालिक हैं, उनको कोई नहीं हटा सकता था, शीश महल बनवा के बैठे थे, कहाँ है, पंजाब में रो रहे हैं ना। वो भी असंभव था। और पंजाबी उसको रोटी खिला रहा है, दाना खिला रहा है, और काम अमित शाह का कर रहा है, वो भी असंभव था। तो असंभव तो बहुत सारी चीजें होती है। गांधी फैमिली का भारत की सत्ता से उतर जाना भी असंभव था, माना असंभव लग रहा है। तो चीजें बदलती हैं, समय बदलता रहता है, सुबह की शाम साथ शाम भी आती है। यहाँ पर भी वही होगा। मुझे लगता है यहाँ पर शाम नहीं, यहाँ पर तो रात आने वाली है ममता बनर्जी के ऊपर। अ, मानस वाली। देखिए, जितना बंगाल के ऊपर हम लोगों ने वीडियोस बनाई हैं कि भाई बंगाल में चेंज चाहिए, अभी जो आप बोल रही हैं कि घर घर में ये अधिकारी आएंगे, अधिकारी मतलब कि शुभेंदु अधिकारी, और पूरा का पूरा सिस्टम को चेंज किया जाएगा। यस आई नो कि जो वहां पर सनातनी है वो चेंज चाहते हैं। मैं अभी भी डाउटफुल हूं जो लोग सुन रहे हैं।
अब भी जो बंगाल से आते हैं, आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट विद यू, प्लीज अपने कमेंट्स में जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो मेंशन कीजिए कि बंगाल में कौन सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही हैं ऑन अ डेली बेसिस, पहला। दूसरा, जब आप इलेक्शन आते हैं तब आपको कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स को इकट्ठा कर कर हम लोग दोबारा से एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए और गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे कि बंगाल में ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को नहीं पता, लेकिन कई बार कुछ इंटीग्रिटीज होती हैं जो वहां का आदमी है उसे ज्यादा पता होता है, बजाय कि गवर्नमेंट के ऊपर हम रिलाई करें। आप अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट्स में डाल दीजिए, ईमेल मेरे नीचे दिया हुआ है, आप उस पर डाल सकते हैं। हम लोग कोलेट कर कर उसे वीडियो भी बनाएंगे और गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे भी। आपका नाम कहीं नहीं आएगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके डर का काम हम करने के लिए तैयार हैं आपके लिए, बस आप कमेंट्स में डाल दीजिए, बाकी काम हो जाएगा। मंजरी जी हमेशा इस काम में लगी रहती हैं कि किस तरह से हम लोगों का हेल्प कर सकते हैं, ये तो मुझे भी छोड़ते नहीं है। और आपको मालूम है कि आज मैं अपने पेरेंट्स के साथ अयोध्या जी में हूँ और कल मैं दर्शन करने वाला हूँ, वो भी मंजरी जी करवा रही हैं। वैसे तो श्री राम ही करवा रहे हैं, ये माध्यम है। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, फॉर ऑल योर गुड विशेस, कि इतनी देर से एक कसक था, एक फीलिंग था कि मुझे इधर आना है और अपने पेरेंट्स को लेकर आना है, और ये अब मेरे सामने ये होता हुआ दिखाई देता है। राम मंदिर के विजिट, और दूसरा वेस्ट बंगाल में चेंज हमें दिख रही है हवा में। मंजरी जी ने एक चीज बोली, अगर दिल्ली का राजा रंक बन सकता है तो ममता बनर्जी भी हट सकती है। चिंता मत कीजिए, ये सनातन की धरती है, 1000 साल से कोशिश करते रहे, नहीं कर पाए कुछ भी, अब भी ये कुछ नहीं कर पाएंगे। हैव ट्रस्ट इन टू थिंग्स, वन इन योर सनातन एंड सेकंड इन योर लीडरशिप, रेस्ट लिव इट ऑन राम। मंजरी जी थैंक यू सो मच। आपका क्लोजिंग Have मोमेंट था trust, एक, लग रहा मुझे। have trust in Modi ji. वो तो मुझे लगता है आपके साथ रह रहकर हो ही जाएगा। थैंक यू मंजरी जी, थैंक यू। जय सिया राम। Jai Sri Ram.